शब-ए मिराज, जिसे लैलता अल मिराज भी कहा जाता है, एक अजीम और मुजिजाना सफर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से तय किया। ये वाक़या इस्लाम की तारीख का एक अहम हिस्सा है जो कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में तफसील से बयान किया गया है। ये सफर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है: असरा, मक्का से बैतुल मक़दस तक का सफर, और मिराज, आसमानों और अल्लाह ताला के हुजूर तक पहुंचने का वाक़या। ये वाक़या नबुवत के 10वें साल पेश आया, जो आम अल हज़न, गम का साल कहलाता है। हजरत खदीजा और अब्बू तालिब की वफात के बाद मक्का के किफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़ालिम मजीद बढ़ा दिए। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम मोजिज़े के जरिए तसल्ली दी और अपनी कुर्बत अता की। असरा, मक्का से बैतुल मक़दस का सफर। शब-ए मिराज का आगाज मक्का मुकर्रमा में मस्जिद अल हराम से हुआ। हजरत जबराइल अल्लाह ताला के हुक्म से आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराक पर सवार कराया। बराक एक सफेद पर वाले जानवर का नाम है जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था और पलक झपकने में तवील फासले तय कर लेता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबराइल के हमराह मस्जिद अल हराम से बैतुल मक़दस, मस्जिदुल अक़सा तक का सफर तय किया। बैतुल मक़दस पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अनबिया किराम की इमामत फरमाई, जिससे ये वाज़ेह हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अल-अंबिया हैं। इस सफर का जिक्र कुरान मजीद में सूरत अल-असरा की पहली आयत में किया गया। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक़सा तक ले गई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वही सुनने वाला और देखने वाला है। मस्जिद अल अक़सा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबराइल के हमराह आसमानों की तरफ सफर शुरू किया। ये सफर रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों पर मुख्तलिफ अनबिया किराम से मुलाकात फरमाई और अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियां मुशाहिदा की। 7 आसमानों पर मुलाकातें। पहला आसमान, हजरत आदम से मुलाकात हुई, जो तमाम इंसानों के वालिद हैं। यहाँ हजरत ईसा और हजरत यही से मुलाकात हुई। दोनों अनबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआएं दें। हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई, जिन्हें उनकी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, जिन्हें कुरान में बुलंद मकाम पर फाइज होने की खबर दी गई है। 5वां आसमान, हजरत हारून से मुलाकात हुई, जो हजरत मूसा के भाई और बनी इसराइल के नबी थे। 6ठा आसमान, हजरत मूसा से मुलाकात हुई। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ दी, मगर अपनी उम्मत की तादाद कम होने पर अफसोस का इजहार भी किया। 7वां आसमान, हजरत इब्राहीम से मुलाकात हुई, जो बैतुल मामूर, आसमानी काबा के पास थे। हजरत इब्राहीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए दुआ दी और नसीहत की। 7वें आसमान के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदरा अल मुंतहा तक पहुँचे। ये एक अजीम उश्शान दरख्त है जहाँ जबराइल ने कहा कि वो आगे नहीं जा सकते। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुजूर पेश हुए। अल्लाह ताला के हुजूर मुलाकात के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए नमाज का तोहफा दिया गया। इब्तिदा में 50 नमाजें फर्ज की गयीं, लेकिन हजरत मूसा के मशवरे पर बार बार अल्लाह ताला से कमी की दरखास्त की गई, यहाँ तक कि 5 नमाजें मुकर्रर की गयीं। अल्लाह ताला ने फरमाया,
ये 5 नमाजें भी 50 के बराबर हैं, क्योंकि मेरा वादा कभी बदलता नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराक के जरिए मक्का वापस लाया गया। ये पूरा सफर एक ही रात में मुकम्मल हुआ। सुबह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मक्का को ये वाक़या सुनाया तो किफार ने आपका मजाक उड़ाया। ताहम हजरत अबू बकर ने फौरन तस्दीक की और उसी वजह से इन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। ये वाक़या अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कुर्बत का मजहर है। ये हमें अल्लाह की रहमत और कुदरत का एहसास दिलाता है। नमाज को मिराज अल मुमिनीन कहा जाता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला से कुर्बत का जरिया है। शब-ए मिराज का वाक़या मुसलमानों के ईमान का इम्तिहान था और उसने सच्चे ईमान वालों को झूठों से अलग कर दिया। इस वाक़ये से अमते मुहम्मदिया की फजीलत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत साबित होती है। शब-ए मिराज मुसलमानों के लिए एक अजीम सबक है। ये वाक़या अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को उजागर करता है। इससे हमें नमाज की अहमियत, अल्लाह पर ईमान और सब्र व शक्र का सबक मिलता है। अल्लाह हमें शब-ए मिराज के पैगाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।